नमस्कार दोस्तों, साहित्य अड्डा क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डे 8 रीतिकाल पढ़ेंगे। रीतिकाल की विशेषताओं को एक अलग ही अंदाज में आज सुनेंगे एक कविता के माध्यम से। रीतिकाल की विशेषताएं प्रस्तुत हैं। रीतिकाल की विशेषताओं में श्रृंगारिकता है एक, संयोग वियोग रूप में परिलक्षित प्रत्येक। अलंकारिकता का भी है महत्व विशेष, अनुप्रास यमक श्लेष उत्प्रेक्षा सबका निज परिवेश। ऋतुवर्णन भी इसमें दिखता है अति खास, क्रीड़ा तीज त्योहारों से फैला है उल्लास। नायिका भेद का वर्णन भी है इसमें बेजोड़, ब्रजभाषा की प्रधानता भी दिखती है चहुं ओर। लाक्षणिकता का भी है इसमें शुचि समहार, प्रिय वियोग में प्रेम कसक का दिखता है व्यवहार। अंतिम विशेषता रूप में वीर रस की परिपाक, भूषण शूदन लाल पद्माकर अनुपम सबकी धाक। तो चलिए शुरू करते हैं रीतिकाल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय संवत 1700 से संवत 1900 तक माना है। रीतिकाव्य का विभाजन 3 भागों में विभक्त किया गया है: रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। रीतिबद्ध कवि केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव, प्रतापशाही, भिखारीदास, देव, जशवंत सिंह, रसलीन, पद्माकर, बेनी प्रवीण, लाल कवि, सुरति मिश्र। रीतिसिद्ध कवि बिहारी, सेनापति, पजनेश, रसनिधि, नेवाज। रीतिमुक्त कवि घनानंद, बोधा, ठाकुर, द्विजदेव, आलम। प्रमुख रीतिकालीन कवि एवं उनकी रचनाएं: केशवदास 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी। इनका मूल नाम वेदांती मिश्र था। इंद्रजीत सिंह ओरछा इनके आश्रयदाता थे। कठिन काव्य का प्रेत आचार्य शुक्ल ने कहा है। रीतिकाल का प्रवर्तक डॉक्टर नागेंद्र ने माना है। रचनाएं: रसिक प्रिया 1591 ईस्वी। 16 प्रभाव अर्थात खंड में नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है यह। कवि प्रिया 1601 ईस्वी। 16 प्रकाश में विभक्त, राय प्रवीण को शिक्षा देने हेतु लिखा गया ग्रंथ। केशव के वंश का परिचय भी मिलता है इसमें। अलंकारवादी रचना है यह। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी। 39 प्रकाश में विभक्त, राम कथा महाकाव्य है यह। रतन बावनी 1607 ईस्वी। यह वीर काव्य है। इंद्रजीत सिंह के भाई की वीरता का वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में। वीर सिंह चरित्र 1607 ईस्वी। आश्रयदाता वीर सिंह के चरित्र का वर्णन। विज्ञान गीता प्रसिद्ध ग्रंथ है। 1610 ईस्वी। कृष्ण मिश्र के नाटक प्रबोध चंद्रोदय का पद्य में अनुवाद। जहांगीर जस चंद्रिका 1612 ईस्वी। जहांगीर के यश के विषय में वर्णन मिलता है इस ग्रंथ में। छंदमाला छंदों का वर्णन 2 भागों में विभक्त। नखसिक राधा के नखसिक का वर्णन। 12 मासा 56 छंद में। इनके रचनाओं का ट्रिक है: रसिक कवि राम रतन, वीर विज्ञान जहांगीर। रसिक कवि राम रतन, वीर विज्ञान जहांगीर। छंद नख 12 मासा, छंद नख 12 मासा। चिंतामणि त्रिपाठी 1609 ईस्वी से 1650 ईस्वी। चिंतामणि त्रिपाठी 1609 ईस्वी से 1650 ईस्वी। रचनाएं: रस विलास, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, नायिका भेद से संबंधित, छंद विचार पिंगल, कवि कुल कल्पतरु, सर्वांग निरूपक ग्रंथ। मतिराम 1617 ईस्वी। रीतिकाल के प्रसिद्ध आचार्य कवि। रचनाएं: रसराज, श्रृंगार रस निरूपक एवं नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ। ललित ललाम 401 छंदों में बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में रचित अलंकार निरूपक ग्रंथ। फूल मंजरी 60 दोहों में, प्रत्येक दोहों में एक फूल का वर्णन मिलता है। पद्माकर 1753 ईस्वी। रचनाएं: हिम्मत बहादुर बिरदावली 211 छंदों में। वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य। इसमें अनूप गिरी की प्रशंसा की गई है। जगत विनोद आचार्य शुक्ल ने इसे श्रृंगार रस का सार ग्रंथ कहा है। 731 छंद एवं 6 प्रकरण में विभक्त है। पद्माभरण अलंकार ग्रंथ 2 प्रकरण एवं 344 छंद है इसमें। प्रबोध 50 वैराग्य और भक्ति से संबंधित ग्रंथ।
गंगा लहरी। पंडित जगन्नाथ कृत गंगा लहरी का पदवद अनुवाद। पद्माकर के विषय में महत्वपूर्ण बिंदु। त्योहारों का वर्णन करते हैं, विशेष रूप से होली का। लक्षण ग्रंथ लिखने वाले रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कवि हैं। ऐसा सर्वप्रिय कवि बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, आचार्य शुक्ल ने कहा है। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।